रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केमिनोफोर। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केमिनोफोर के लिए याद रखें कि केमिनोफोर की हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं तो केमिनोफोर हमारे पास अननोन कंसंट्रेशन में होगा। हमारे यहाँ पे बेसिक मकसद ये है, बेसिक पर्पज़ ये है कि हम सिर्फ इन इक्वेशंस को किस तरीके से याद कर ले या कौन सी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। याद रखें यहाँ पे जितने भी मेटल्स होंगे, मेटल प्लस सल्फेट का सॉल्ट बन जाएगा, मेटल प्लस सल्फेट का सॉल्ट बनेगा। सही है। अब यहाँ पे पोटेशियम हो सकता है, यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकता है, मैग्नीज का सॉल्ट हो सकता है तो मैग्नीज का सॉल्ट बनेगा, आयरन का सॉल्ट बनेगा, NaXYZ जो भी होगा यहाँ पे सल्फेट का सॉल्ट बनेगा। और याद रखें कि लास्ट में वाटर एलिमिनेट लाजमी होगा। प्रोडक्ट में जो हमारे पास एक प्रोडक्ट फिक्स्ड है वो है वाटर, रिएक्टेंट में जो फिक्स्ड है वो है केमिनोफोर, रिएक्टेंट में जो फिक्स्ड है वो है केमिनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट, और यहाँ पे फिक्स्ड है इसके साथ H2SO4 और इसका रेशियो भी फिक्स्ड है, 2 केमिनोफोर है और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 8 है। यह आपने याद रखना है कि 2 केमिनोफोर और सल्फ्यूरिक एसिड 8 होगा रिएक्टेंट में। बट यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट में जो भी स्पीशीज फॉर्म होगी वो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट फॉर्म होगी, और सॉल्ट की फॉर्म में जब फॉर्म हो रही है तो आपने याद रखना है यहाँ पे सल्फेट का सॉल्ट बनेगा। इट मीन्स दैट कि पोटेशियम सल्फेट H2SO4 ये आपके पास दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। और याद रखिएगा जितने भी केमिनोफोर्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे एक मेटल है पोटेशियम, तो पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज का सॉल्ट बनेगा मैग्नीज सल्फेट। इसके अलावा मेटल आयरन भी है तो आयरन का सॉल्ट बनेगा आयरन सल्फेट, और वाटर यहाँ पे फिक्स्ड है। अब याद रहे मोल रेशियो कैसे याद होंगे, तो आपने याद रखना है 2 8 10 1 2 5 78, 2 8 10 1 2 5 78। सही है। इस तरीके से आपने मोल रेशियो याद रखना है। जो प्रैक्टिकल नंबर 7 की इक्वेशन है वही प्रैक्टिकल नंबर 8 की है, बट यहाँ पे आपने आयरन का अमाउंट मालूम करना है। आयरन के अमाउंट मालूम करना है तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे केमिनोफोर की कॉन्सेंट्रेशन नोन होगी, और केमिनोफोर जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के तौर पे एक्ट करेगा, और केमिनोफोर की नेचर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्रैक्टिकल नंबर 9 में आपको सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है मोहर सॉल्ट की, और मोहर सॉल्ट जो होता है वो डबल सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट। इसका फॉर्मूला है फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, एंड दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ केमिनोफोर और सल्फ्यूरिक एसिड का रेशियो सेम रहेगा, 2:8 है। यहाँ पे जो हमारे पास मोहर सॉल्ट है यहाँ पे 10 यूज हो रहा है, और इत्तेफाक से यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट और मोहर सॉल्ट का रेशियो भी सेम है। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला याद करना होगा फेरिक सल्फेट अमोनियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास मेटल है पोटेशियम सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट है, फिर हमारे पास जो मेटल आ रहा है वो है आयरन सल्फेट। याद रखिएगा यहाँ पे ये फेरिक है और ये फेरस है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। बहरहाल इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ पे आपके पास डबल सॉल्ट में अमोनियम भी आ रहा है तो अमोनियम सल्फेट भी फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। तो याद रखने के लिए 2 8 10 ये तो फिक्स्ड है जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में यूज होता है, 2 8 10। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में आप इस तरीके से भी याद रखते हैं 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, जिसमें आपके पास मोल रेशियो क्या होगा 1 2 5 10 68, 1 2 5 10 68। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसी तरीके से प्रैक्टिकल नंबर 10 में परसेंट कंपोजिशन मालूम करनी है पोटेशियम सल्फेट की क्या है और पोटेशियम ऑक्सलेट की क्या है। इट्स मीन्स कि केमिनोफोर का रिएक्शन फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ केमिनोफोर का रिएक्शन पोटेशियम ऑक्सलेट के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे केमिनोफोर का और सल्फ्यूरिक एसिड का रेशियो सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा तो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट का रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट पोटेशियम ऑक्सलेट है। फिर मैंने आपको बताया था जो भी मेटल होगा उसका सॉल्ट बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, तो इट्स मीन्स पोटेशियम का सॉल्ट बनना चाहिए। तो देखते हैं पोटेशियम का सॉल्ट बन रहा है हमारे पास। यहाँ पे पोटेशियम का सॉल्ट बन रहा है K2SO4। सही है। मैग्नीज का सॉल्ट बन रहा है, यहाँ पे मैग्नीज का सॉल्ट बन रहा है मैग्नीज सल्फेट। यहाँ पे
हमारे पास पोटेशियम तो बन चुका, तो इट मीन्स पोटेशियम का वापस सॉल्ट तो बनेगा नहीं। याद रखिएगा जब भी ऑक्सीलेट होता है इट्स मीन्स C2O4 होता है, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि वाटर तो हर रिएक्शन में फॉर्म होगा। तो इस तरीके से आपने याद रखना है 2856210 2856210। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल जो है रेडॉक्स रिएक्शन की इक्वेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आपके पास 1 से 2 नंबर के लिए पूछी जाती है, तो आप इसको याद करें। और मैंने आपको जितना भी शॉर्टकट मेथड हो सकता था बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।